हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। कैन आई स्टार्ट मैम? जी सर। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। First, good morning, NIMI officers and my dear participants. First, I thanks all NIMI officers for providing me a good chance in this NIMI virtual online class. My name is Anil Sachans. Today, we are going to study introductions to heat treatment process, heat treatment step, method of heat treatment, and heat treatment furnace. Okay. So first, I will start PPT. Okay. फर्स्ट हीट ट्रीटमेंट, राइट। तो इसको हिंदी में ऊष्मा उपचार कहते हैं। तो फर्स्ट हम हीट ट्रीटमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हीट ट्रीटमेंट इज द ऑपरेशंस ऑफ हीटिंग ए सॉलिड मटेरियल, राइट। सॉलिड मटेरियल्स मींस नॉन फेरस मेटल्स to a defined temperatures followed by cooling to a suitable rate in order to obtain change physical properties या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इज नॉन एज हीट ट्रीटमेंट, राइट। ओके। हीट ट्रीटमेंट मीन्स ऊष्मा उपचार, एक ऑपरेशंस करते हैं हीट ट्रीटमेंट्स, हीटिंग्स वगैरह देखिए उसको, कूलिंग ऑपरेशंस वगैरह करके हम उसको फिजिकल मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वगैरह हम उसको चेंज वगैरह करते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स वगैरह चेंज करके उसको किस मेथड्स के द्वारा, हीट ट्रीटमेंट मेथड के द्वारा हम उसको मशीनिंग पर्पज के लिए हम उसको तैयार करते हैं। ओके। तो फर्स्ट स्टार्ट हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार। देन हीट ट्रीटमेंट देख सकते हैं एक फर्नेस है जिसमें सॉलिड मटेरियल्स वगैरह डाल के उसको हीट किया जा रहा है। ओके। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि टुडे क्या क्या डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रीटमेंट, पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, देन स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, देन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ओके। तो हम ये सब हम डिस्कस करेंगे। देन ऑब्जेक्ट्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट्स के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इम्प्रूव मशीनबिलिटी एंड डक्टिलिटीज। ओके। इम्प्रूव करते हैं मशीन एबिलिटीज। देन इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, राइट। मेटल की क्या करते हैं, मेटल की इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम इम्प्रूव करते हैं। मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को भी टू इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइन स्ट्रेंथ, देन डक्टिलिटीज, हार्डनेस एंड शॉक रेजिस्टेंस, राइट। ओके। तो इसको इम्प्रूव करते हैं, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम देख सकते हैं डक्टिलिटी, हार्डनेस, टफनेस वगैरह, हम इसको इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव कोरेजेंस रेजिस्टेंस, जो मेटल की रेजिस्टेंस पावर है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। टू रिमूव बिटिलनेस, इंटरनल बिटिल स्टेज वगैरह हम इसको कम करते हैं। ओके। देन फर्स्ट इंट्रोडक्शन हीट ट्रीटमेंट्स। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, हीट ट्रीटमेंट किस पे करते हैं, राइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, राइट। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को, मेटल में क्या चेंज करते हैं, चेंज ऐसे रिक्वायर्ड, बस
किसके द्वारा, राइट, किसके द्वारा करना है, एंड कूलिंग, दो मेथड है, या तो हीटिंग करिए या फिर कूलिंग के मेथड से हम हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशन इंटरनल स्ट्रेस कैन बी रिमूव। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं कि या तो हीटिंग से की प्रॉपर्टीज को हम उसको चेंज करते हैं, या फिर हम उसको कूलिंग मेथड से हम उसको डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक ऑपरेशंस करने के लिए। ओके, इंटरनल स्ट्रेस वगैरह भी रिमूव करते हैं, कैन बी। देन नेक्स्ट देख सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट डज नॉट मीन्स ओनली दिस hardening। जैसे हम सोचते हैं कि हीटेड प्रोसेस के लिए करते हैं, बट नहीं, मोलाइजिंग देन इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ टफनेस वगैरह के लिए हम इसमें करते हैं, बट स्टील की इंटरनल प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करके उसको मशीनिंग पर्पज के लिए हम उसको तैयार करते हैं। ओके, तो हीट ट्रीटमेंट इज आल्सो डन ऑफ थिंग्स देन एलिंग्स ऑफ स्टील। ओके, देन हीट ट्रीटमेंट्स, हीट ट्रीटमेंट्स जैसे मैंने बताया कि हीट ट्रीटमेंट नॉन फेरस मेटल मींस स्टील, मोस्टली नॉन फेरस मेटल करते हैं, प्लेन कार्बन स्टील। ओके, बट ये प्लेन कार्बन स्टील में क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील वगैरह, जो इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह रहती है उसको हम चेंज करते हैं। ओके, देन इसको डिफाइन किया गया है, तो हीट भी डिफाइंस मींस ऑपरेशंस या फिर ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेशन। बट हीट ट्रीटमेंट जैसे मैंने ऑपरेशंस या फिर कूलिंग ऑफ मेटल या सॉलिड स्टेट, राइट। तो देख सकते हैं कंडीशंस एट दिस कंडीशंस वगैरह चेंज करते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करते हैं, बैटल मशीन बिल्डिंग्स देन डेक्युलिसिस वगैरह हम इसको चेंज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड हीट ट्रीटमेंट्स वगैरह। हीट ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रीटमेंट इज डिफाइंड कंट्रोल्ड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल, राइट। मेटल मींस नॉन फेरस मेटल या फिर अदर्स मेटल। ओके, प्राइमरी पर्पज ऑफ अल्टरनेटिव्स ऑफ दिस प्रॉपर्टीज मींस क्या है, इसकी स्टेन स्टेट डक्टिलिटी हार्डनेस टफनेस मशीनिंग प्रॉपर्टीज वगैरह हम इसमें करते हैं, राइट। आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर्स टाइमिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जिसको बोलते हैं ट्रिपल टी, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील, राइट। क्रिटिकल टेम्परेचर्स क्या है, अभी आप देख सकते हैं इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर्स मींस द हाईएस्ट टेम्परेचर। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर आपने सुना है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील की क्रिटिकल टेम्परेचर पे लेके उसको कूलिंग करते हैं, किसी भी मेटल को क्रिटिकल टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, और उस मेटल पे लेके जाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज हो जाती है, बट किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ फर्नेस। ओके, तो इसमें देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा है जिसमें वाटर एंड लिक्विड ऑफ स्टील क्रिटिकल टेम्परेचर्स। ओके, देन क्रिटिकल टेम्परेचर अराउंड 1600 एंड 300 डिग्री फारेनहाइट। स्टील की हमारी जो हायर प्रॉपर्टीज रहती है, स्टील की जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे कितने हाईएस्ट टेम्परेचर इसका लोएस्ट आप देख सकते हैं 724 डिग्री सेंटीग्रेड कंडीशन पे इसको चेंज करते हैं। इसमें हमने 13, ठीक है, फारेनहाइट 1335 डिग्री फारेनहाइट 724 सेंटीग्रेड। ओके, और इसको हमने इसका जो टेम्परेचर्स रहता है 1450 से 1500 फारेनहाइट, इसको 788 टू 843 सेंटीग्रेड तक इसको क्रिटिकल टेम्परेचर तक हम इसको गर्म करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील। ओके, देन पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, राइट।
तो पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट्स क्या है, तो रिलीव द इंटरनल स्टेज वगैरह उसको कम करना, देन इम्प्रूव मशीन बिलिटीज, जैसे मैंने बताया था मशीन बिलिटीज, डक्टिलिटीज, टू refine grain size, right, to soften the materials, to improve hardness, to remove brittleness, mechanical properties, to improve mechanical properties, right, or to increase resistance to wear, heat and corrosions, okay, to improve ductilities and toughness, change internal properties, right. ये इसके पर्पज है कि किस पर्पज के लिए हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, you understand. Then नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं कि हीट ट्रीटमेंट थ्योरी क्या है, दी वेरियस टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ सिमिलर। एक चीज रिमेंबर, ऑल टाइम रिमेंबर, हीट ट्रीटमेंट दो मेथड्स के लिए है, हीटिंग या फिर गर्म करिए या फिर ठंडा करके मेटल्स को प्रॉपर्टीज उसको चेंज करिए, राइट। द कूलिंग रेट ऑफ यूज एंड ओके। तो फेरस मेटल्स में देख सकते हैं मेटल विथ आयरन और कैन बी annealed but and hardness, okay, clear. Then who uses heat treatments, right, various important कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो जहाँ पे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज किया जाता है, राइट। तो आप देख सकते हैं ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे हीट ट्रीटिंग मेथड यूज नहीं किया जाता। आप फर्स्ट में देख सकते हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जिसमें वेरियस एप्लीकेशंस, वेरियस डिजाइन वगैरह चेंज करके, कैसे चेंज करेंगे मेटल की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करके, राइट। आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह आपने देखा है, एरोप्लेन्स वगैरह, स्पेस वगैरह बनाने के लिए हम उसको वेरियस शेप में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल सेक्शन, देन डिफेंस सेक्टर में वेरियस फोर्जिंग, फाउंड्री डिपार्टमेंट, हैवी मशीनरी मैन्युफैक्चर्ड, देन पाउडर मेटल इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हीट ट्रीटमेंट मेथड यूज किया जाए, ओके। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट कितने इसके चरण है, राइट। इसके में मींस फर्स्ट जो स्टेज है हीटिंग ऑफ मेटल, राइट। हीटिंग ऑफ मेटल्स मींस क्या है, जो हमारे स्टडी ऑफ इंश्योर ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर्स, एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, राइट। मैक्सिमम टेम्परेचर्स मींस क्या रहता है कि एक किसी भी नॉन फेरस मेटल का एक टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर पे मेटल मेल्ट होने लगता है, राइट। तो इस कॉल्ड ऑफ फर्स्ट स्टेज में हम उसको हीटिंग करते हैं। सेकेंड स्टेज में सॉकिंग, होल्डिंग मींस पीरियड ऑफ टाइम, उस मेटल को कितने पीरियड तक हमें उसको टेम्परेचर और पीरियड है, टेम्परेचर कितने टाइम तक देना है कि 5 मिनट्स देना है या 10 मिनट्स देना है, ओके। स्टेज 3 नंबर्स कूलिंग द टेम्परेचर्स टू रूम टेम्परेचर्स जो भी है या फिर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर्स पे हमें उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टेज करना है। 3 स्टेज यू रिमेंबर एवरी टाइम, हीट इज हीटिंग, सॉकिंग, देन कूलिंग टेम्परेचर्स, राइट। तो फर्स्ट करते हैं स्टेप्स इन हीट ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बताया था रिक्वायर्ड 3 बेसिक स्टेप मींस हीटिंग, सॉकिंग एंड कूलिंग, राइट। ये 3 मेन स्टेप्स है जिसके हिसाब से हम उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, राइट, ओके। आप देख सकते हैं हीटिंग टेम्परेचर्स 2400 फारेनहाइट, देन 1316 सेंटीग्रेड इतने, और सॉकिंग टेम्परेचर्स ऑफ सेकेंड्स मींस 4 सेकेंड 3 डेज या 4 डेज कितने सेकेंड में करना है। और कूलिंग क्या है, कूलिंग मीन्स रूम टेम्परेचर्स मीन्स किस मेथड से आप उसको कूलिंग कर रहे हैं, वाटर, ऑयल, देन एटमॉस्फेयर, सॉल्ट मेटल जो रहता है 90% मेटल पार्ट्स हमें करना पड़ता है। 90% हमें कूलिंग हमारे वाटर से होता है, मालूम है ना आपको, वाटर से या फिर एटमॉस्फेयर से या फिर गैसेस वगैरह से हमारे 90% हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, ओके। स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट्स, टेम्परेचर्स, टाइम एंड ट्रांसपेरेंस, ये 3T है जिसके हिसाब से हम इसको वर्क करते हैं, ओके। तो स्टेज ऑफ टीन पे सॉकिंग देख सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स चेंज टेक प्लेस, ओके।
the chemical analysis of metal and mass of parts. Then cooling आप देख सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मीन्स मेटल हीट है, उसको डायरेक्ट वाटर के साथ में कनेक्ट कर दीजिए, देन वो मेटल सॉलिड हो जाएगा या फिर हार्ड हो जाएगा, लिक्विड हार्ड एंड गैसेस वगैरह हो जाएंगे। ओके, ये सॉकिंग पीरियड है कि कितने पीरियड तक होना चाहिए, थिकनेस ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन थिकनेस ऑफ मेटल। देन 1 इंच है, देन 1 to 2 इंच है तो 3/4 इसका रिक्वायर्ड टाइम्स वगैरह आएगा। देन कितने सॉकिंग टाइम पीरियड कितने आवर्स तक, हाफ आवर्स, देन 3/4 आवर्स। ओके, तो एक टाइम है कितने इंच का मेटल है और कितने से मेटल से उसको वगैरह से हम उसको आप देख सकते हैं कि हमने पीरियड ऑफ हार्डनिंग एंड नॉर्मलाइजिंग स्टील्स वगैरह के लिए हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। ओके, तो मेन इम्पोर्टेंस आता है कि वाई हीट ट्रीटमेंट्स इज रिक्वायर्ड, राइट। आपने देखा कि इसका पर्पस क्या था, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देते हैं वाई हीट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, क्यों इसकी जरूरत है, हमें नहीं करना है इसको जरूरत, बट किस लिए करते हैं इसकी। देखिए इसमें मेन चीज क्या रहता है, जो इंटरनल टेम्परेचर मेटल्स मींस चेंज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, राइट। किस लिए चेंज करते हैं, आपके डिपेंड अपॉन एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशंस वगैरह क्या है, क्या इसका यूज वगैरह करते हैं, उसके हिसाब से हम इसको चेंज करते हैं। आप देख सकते हैं मोस्ट कॉमन रीजन्स ऑफ द metals undergoes heat treatments are the improve their strength, hardness, toughness and ductilities of corrosion of resistance, right। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स चेंज करते हैं डिपेंड अपॉन यू, मींस इसको किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, ये बीआरसी डिपार्टमेंट में यूज करना है या रिसर्च डिपार्टमेंट में इस मेटल को यूज करना है, तो हम उसको उस हिसाब से उसको हार्डनेस प्रोसेस देते हैं। अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट देख सकते हैं स्टेप इन हीट ट्रीटमेंट्स मींस ऑपरेशंस कैसे हैं। फर्स्ट स्टेप देखिए, लोडिंग करते हैं, लोडिंग कैसे करते हैं, क्लीन वगैरह। ओके, उसके हिसाब से फिर आगे जस्ट बढ़ते हैं, क्लीनिंग उसको एक लोडिंग। अब सोचें सर लोडिंग कैसे करते हैं, लोडिंग मींस एक देखिए हम कभी एक मोटिवेशंस के लिए आपको बताते हैं कि सपोज हम कुछ एक टी बना रहे हैं, टी बनाने के लिए हमें क्या क्या यूज करना पड़ता है, तो एक शुगर, टी पाउडर, देन मिल्क, राइट, ये सब यूज करके हमें करना पड़ता है। तो एक फर्नेस मीन्स गैस स्टोव, राइट, एक फर्नेस के द्वारा हमारी चाय बनाई जाएगी। तो एक मेटल्स की प्रॉपर्टीज चेंज करना है, मेटल की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो आप देख सकते हैं कि लोडिंग करेंगे, लोडिंग करने के बाद हीटिंग प्रोसेस देखिए, देन क्विंचिंग, क्लीनिंग, कूलिंग ऑपरेशन देने के बाद, टेम्परिंग मेथड करने के बाद अनलोडिंग मेथड्स हमारा प्रोसेस हो जाता है। ओके, तो ये हमारे मेथड्स हैं कि इस हिसाब से हम इसको करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, राइट। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज सीरीज ऑफ ऑपरेशंस, जैसे मैंने बताया था हीटिंग एंड कूलिंग, राइट, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल इन दिस सॉलिड स्टेट, राइट। तो ये हम देख सकते हैं कि हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल इन दिस सॉलिड स्टेट मीन्स फेरस मेटल, राइट। पर्पज इज टू दिस चेंज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वगैरह इसमें चेंज कर सकते हैं, तो विल बी चेंज ऑफ यूजफुल मेटल्स को किस यूजफुल में लेकर आना है उसके हिसाब से हम चेंज करते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिए कि मेटल की प्रॉपर्टीज हम चेंज करेंगे तो उसको सेफ मोड में लेकर आना है, राइट। ऐसा नहीं कि हमने प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज कर दी है तो उसको प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हीट ट्रीटमेंट्स इज मेटल्स कैन बी मेड हार्डर स्ट्रॉन्ग एंड इम्प्रूव रेजिस्टेंस पावर्स वगैरह, एक्टिविटीज वगैरह भी हम उसको चेंज करते हैं। ओके, तो ये सब हमारे प्रॉपर्टीज हैं कि किस तरह हम इसको चेंज करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट देखिए, देयर आर बेसिक हीट ट्रीटमेंट्स प्रोसेस मीन्स हार्डनिंग, केस हार्डनिंग एंड एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, ये हमारे मेथड्स हैं, प्रोसेस हैं, आगे हम अभी डिस्कस करेंगे ऑल। ओके, देन इसमें हम करते कहते हैं कि बेसिक 3 स्टेप्स जो मैंने आपको
Understand, every time you remembers hardening, case hardening, annealing, normalizing, tempering, parvagizing, ये सब methods हैं. Then 3 basic जो मैंने आपको बताया था, heating, soaking and cooling, right? तो first हम heating start करते हैं. Then very important process, very important means annealing, normalizing, hardening, carbonizing and tempering methods, right? ये हमारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है. तो फर्स्ट आई विल डिस्कस कि एनलिंग, राइट? तो फर्स्ट एनलिंग मीन्स क्या रहता है, आपको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ. स्टील मेटल प्रॉपर्टीज को सॉफ्ट बनाना, दिस कॉल्ड ऑफ एनलिंग प्रोसेस, राइट? ओके, एनलिंग मीन्स जो भी मेटल है उसको सॉफ्ट बनाना, सॉफ्ट बनाने की मेथड को दिस कॉल्ड ऑफ एनलिंग मेथड्स, राइट? नॉर्मलाइजिंग मेथड्स क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, शॉर्ट पॉइंट्स में. जब हम फेरस मेटल्स को गर्म करते हैं या फिर ठंडा करते हैं, राइट, उसको दोबारा अपने नॉर्मल कंडीशंस पे लेकर आने की मेथड्स को दिस कॉल्ड ऑफ नॉर्मलाइजिंग मेथड. अंडरस्टैंड? नॉर्मलाइजिंग मेथड, जब हम नॉन फेरस मेटल्स को ठंडा करते हैं या गर्म करते हैं, उसकी कंडीशंस चेंज हो जाती है, राइट? फिर उसको अपनी नॉर्मल कंडीशंस पे लेकर आना है, उस मेथड्स को नॉर्मलाइजिंग मेथड कहते हैं, राइट? और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हार्डनिंग मेथड. आपको मालूम है कि हार्डनिंग मेथड क्या है, कि किसी भी प्रॉपर्टीज की मेटल को हार्ड करके हार्डनेस की गुण को उसको उत्पन्न करना, बट कार्बन की परसेंटेज इसमें ज़्यादा करना है, तभी तो मेटल हार्ड होगा, राइट? कार्बन की परसेंटेज वगैरह बढ़ा के उसको हार्डनेस प्रोसेस वगैरह करते हैं, राइट? ओके. नेक्स्ट आप देख सकते हैं कार्बोनाइजिंग मेथड मीन्स, ये कार्बोनाइजिंग मेथड मीन्स कैसा है, आपने सुना होगा केस हार्डनिंग, राइट? आपने सुना है केस हार्डनिंग. केस हार्डनिंग क्या है, जब हम माइल्ड स्टील, देखिए माइल्ड स्टील जो मेटल होता है उसको हम हार्डनेस नहीं कर सकते, बट जो माइल्ड स्टील का मेटल है, माइल्ड स्टील के जो टूल्स या जॉब्स वगैरह है, उसके ऊपर के जो मटेरियल है, केस हार्डनिंग, ऊपर का 1 लेयर हम उसको हार्ड कर देते हैं और वो हमारा हार्डनेस हो जाता है, ऊपर का मटेरियल हार्ड हो जाता है, तो हमारा मेटल्स वगैरह उसमें रफ नहीं होता है. ओके. बट कार्बोनाइजिंग मेथड क्या है, जो ऊपर का केस हार्डनिंग के द्वारा जो हम मेथड्स करते हैं वो ऊपर तक करते हैं, बट कार्बोनाइजिंग मेथड क्या है, हम डीप तक करके उस मेटल को हार्ड, उसकी प्रॉपर्टीज को हार्ड किया जाता है, मतलब काफी गहराई तक हार्ड करके उसको हम मशीनिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, दिस कॉल्ड ऑफ कार्बोनाइजिंग मेथड. ओके. देन नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि टेम्परिंग मेथड क्या है. टेम्परिंग मेथड जैसे मैंने आपको बताया था कि जब नॉन फेरस मेटल मीन्स स्टील के पार्ट्स को हीट किया जाता है या फिर ठंडा किया जाता है, तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है. क्या आ जाता है? ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टीज आ जाती है, ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है. ये ब्रिटलनेस क्या करता है, हमें डर रहता है कि मेटल टूट जाएगा, राइट? टूट जाएगा या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाएगी. इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम टेम्परिंग मेथड्स का यूज करते हैं. अंडरस्टैंड? ठीक है. तो अभी हम फुली डिस्कस करेंगे एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड कैसाइजिंग और कार्बोनाइजिंग एंड टेम्परिंग. ओके. तो फर्स्ट हम देख सकते हैं कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, केस हार्डनिंग. ओके. तो फर्स्ट एनलिंग के बारे में डिस्कस किया था, जैसे मैंने बताया था सॉफ्टिंग ऑफ मटेरियल्स मींस मेटल को क्रिटिकल टेम्परेचर्स पे लेके आके उसको या फिर उसके पार्ट्स को मशीनिंग योग बनाने के लिए हम जो मेथड्स यूज करते हैं, दिस कॉल्ड ऑफ एनलिंग मेथड्स. मैंने आपको बताया था मेटल को सॉफ्ट करना, दिस कॉल्ड ऑफ एनलिंग प्रोसेस. ओके. बट एनलिंग प्रोसेस हम कैसे करते हैं, क्या मेथड है? हीटिंग ऑफ स्टील, राइट? क्रिटिकल टेम्परेचर्स पे हम करते हैं. कितना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है इसका? 30 डिग्री फाइनाइट से 50 डिग्री फाइनाइट तक हम इसको गर्म करते हैं, राइट? गर्म करने के बाद इसको प्रोसेस करते हैं और मटेरियल्स को हम इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को
चेंज करते हैं, रूम टेम्परेचर्स वगैरह के लिए हम इसको करते हैं। ओके, तो दिस कॉल्ड ऑफ हैंडलिंग मेथड। हैंडलिंग मेथड मैंने आपको बताया कि देन प्रोसेस वगैरह किस हिसाब से कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि रिड्यूस ऑफ हार्डनेस एंड इम्प्रूव मशीन्स अवेलेबिलिटीज, राइट। तो इसकी हम प्रॉपर्टीज वगैरह हैंडलिंग मेथड से करते हैं। देन फुल हैंडलिंग्स ऑफ प्रोसेस सॉफ्टिंग स्टील बाय हीटिंग या कूलिंग द्वारा, जो मैंने आपको पहले आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया था कि हैंडलिंग इज ए सॉफ्ट मेथड्स, राइट। ओके, तो ये हम करते हैं। हैंडलिंग इज स्टील ऑफ हीटेड अबव ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मिंग्स। ओके, देन हैंडलिंग्स मेथड्स कैसे करते हैं, फुल एंड ओके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है ये। आप देख सकते हैं कि इसको क्रिटिकल टेम्परेचर्स पे लेकर उसको फिर हम उसको ठंडा करते हैं। ओके, फेरस मेटल्स वगैरह। देन पर्पज ऑफ हैंडलिंग, राइट, जो जैसे मैंने बताया था इंटरनल स्ट्रेसेस वगैरह दूर करना, रिड्यूस हार्डनेस एंड इंक्रीज डक्टिलिटीज, राइट। ओके, हार्डनेस मेथड्स, हार्डनेस कम करना, देन इंक्रीज डक्टिलिटीज उसको बढ़ाना। ओके, और इसके ग्रेन साइज वगैरह रिफाइन करना। ओके, टू मेक द मटेरियल हैविंग, ओके, मीन्स इसको जो केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह है इसमें उसको हमें क्या करना है, उसको मेटल्स को बनाना। देन इसके अदर्स एक मटेरियल्स होता है कि इसको सुटेबल मशीनिंग पर्पज के लिए बनाना। सुटेबल पर्पज मीन्स मशीनिंग, सपोज हमें कटिंग ऑपरेशंस करना है या उसको मोल्ड पर्पज करना है तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं। ओके, बट इसमें एक चीज ध्यान रखिए, इसको मेटल्स को सॉफ्ट करना है, ना कि इसको हार्ड करना है। ओके, देन सेकेंड है नॉर्मलाइजिंग मेथड। नॉर्मलाइजिंग मेथड जैसे मैंने बताया था, मेटल ओनली एप्लीकेबल फॉर फेरस मेटल्स ओनली। नॉर्मलाइजिंग मेथड में ओनली एप्लीकेबल होता है कि फेरस मेटल ओनली, राइट। नॉन फेरस मेटल्स वगैरह नहीं करते हैं, बट स्पेशल पर्पज में हम कर सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि हायर टेम्परेचर्स पे लेकर जाते हैं। हायर टेम्परेचर्स कितना, एक लिमिट होती है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको प्रोसेस करते हैं। और इसको हम नॉर्मलाइजिंग को कैसे करते हैं, मीन्स किस हिसाब से कूलिंग करते हैं। कूलिंग इसको एयर टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे इसको कूल करते हैं। ओके, और इसके स्टेजेस वगैरह, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को हम इसको इंटरनल जो प्रॉपर्टीज का स्टेज है, इंटरनल स्टेज है, उसको हम दूर करते हैं। ओके, मीन्स नॉर्मलाइजिंग आप देख सकते हैं कि स्टील इज कैरिड आउट। ओके, हीटिंग्स ऑफ अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर्स। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर्स मीन्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, बट इसको कूलिंग इन एयर या रूम टेम्परेचर पे इसको हम चेंज करते हैं, राइट। बट इसमें हमने आपको पहले बताया था कि फेरस मेटल। ओके, तो नॉर्मलाइजिंग हम देख सकते हैं सेम ऑफ प्लेट मिल्स, एक प्रोडक्शंस ऑफ लार्ज। ओके, मीन्स इसका पर्पज मीन्स आप देख सकते हैं कि रेल रोड व्हील्स वगैरह एंड एक्सल्स सम बार प्रोडक्ट। ओके, रेल रोड्स के व्हील वगैरह जो तैयार किया जाता है, जिसको ऑफ इससे नॉर्मलाइजिंग मेथड्स वगैरह से हम तैयार करते हैं। ओके, देन इसका पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग, पर्पज क्या क्या है देख सकते हैं। produce a harder and stronger steel, then improve machinabilities, modify and refine the grain structures to obtain of reliabilities, good ductibilities without of reducing the hardness and strength. Okay, improve improve dimensions means reduce bendings, then provide the more constant response when हार्डनिंग या फिर केस हार्डनिंग। ओके, तो ये नॉर्मलाइजिंग मेथड्स का पर्पज है कि किस हिसाब से हम इसको इसमें करते हैं, इम्प्रूव मशीनबिलिटी डक्टिलिटीज। ओके, राइट। तो देन आगे हम डिस्कस करते हैं कि हार्डनिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हार्डनिंग इज मेटल्स को, स्टील की जो प्रॉपर्टीज है उसको हार्ड करना, कार्बन एंड एलाई की परसेंटेज उसमें बढ़ाना, राइट। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वियर प्रॉपर्टीज, राइट। जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टीज हार्ड कैसे करते हैं, देखिए हार्ड
मीन्स क्या है कि को उस मेटल को उस बना सकें, राइट। आपको मोटिवेशन के लिए हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं। एक राइट, एक सोल्जर को हम क्या करते हैं, उसको एक प्रैक्टिस देते हैं कि आपको इतना मेटल को अपने अपने ऊपर कैरी करके इतनी हाइट तक लेकर जाना है, राइट। उसको उसको हम प्रैक्टिस देके उसको डेली एक्सरसाइज करा के हम उसको हार्ड करते हैं, राइट। और वो बाद में हम उस सुटेबल वर्क के लिए तैयार हो जाता है, राइट। एक आर्मी का सोल्जर वगैरह आप देख सकते हैं। उसी तरह मेटल को अगर हार्ड करना है तो मेटल को हार्ड करने के लिए उसको क्या करना है, कार्बन की परसेंटेज बढ़ाइए। कार्बन की परसेंटेज कैसे बढ़ेगी, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा, राइट। या हीटिंग करिए या फिर कूलिंग करिए, राइट। तो उसको एक सुटेबल वर्क में लाने के लिए हम उसको हार्डनिंग मेथड्स देते हैं। बट इसका टेम्परेचर कितना रहता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको हीट करते हैं। ओके, तो ओके, देन हार्डनिंग आप देख सकते हैं कि हीटिंग द स्टील प्रॉपर। ओके, टेम्परेचर्स मीन्स किस टेम्परेचर्स पे हम करेंगे, फाइन ग्रेन एंड होमोजेनस। ओके, देन कूलिंग करते हैं, क्रिटिकल कूलिंग रेट पे हम इसको हार्डनेस वगैरह करते हैं। या फिर हार्डनिंग कैसे करेंगे, मेटल्स को हार्ड किया आपने कभी एग्जांपल आपने देखा होगा कि किसी भी मेटल को आप फर्नेस में रेड कलर तक लेकर आइए और उसको तुरंत पानी में डाल दिए तो मेटल हार्ड हो जाता है, राइट। तो दिस कॉल्ड ऑफ हार्डनिंग। देन आप देख सकते हैं पर्पज ऑफ हार्डनिंग मीन्स इसका क्या क्या पर्पज है। देन मेन एम ऑफ हार्डनिंग मीन्स क्या करता है, कटिंग एबिलिटी ऑफ टूल्स, जो हमारे टूल्स वगैरह हैं उसको हार्ड करना और हार्डनेस की प्रॉपर्टीज वगैरह लेकर आना। बट मशीन्स पार्ट्स वगैरह जो रहते हैं, मशीन्स के जो पार्ट्स रहते हैं उसको हार्ड करना। हार्ड करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और वियर रेजिस्टेंस हायर, जो उसमें कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना। आप देख सकते हैं कि एग्जांपल में हमने इसको एक्सप्लेन किया गया है कि गियर एंड शाफ्ट वगैरह। आपने गियर का नाम सुना है, गियर, राइट। गियर इज पावर ट्रांसमिशन डिवाइस, राइट। ओके, शाफ्ट वगैरह। देन मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ हार्डनिंग, मशीन्स कंपोनेंट्स, राइट। मशीन कंपोनेंट्स मीन्स जो कंपोनेंट्स मशीन्स पे रहते हैं, जो पार्ट्स रहते हैं उसको हार्ड करते हैं। गुड टफनेस एंड डक्टिलिटीज, ओके। और हाई वर्किंग स्ट्रेस। तो ये हमारे हार्डनिंग के पर्पज़ हैं कि हार्डनिंग हमें करना है तो इसका पर्पज़ क्या है, क्यों करेंगे हम, राइट। उसको मशीनिंग के यूज बनाना, मशीन पार्ट्स के यूज के लिए बनाना। देन वियर रेजिस्टेंस पावर, उसको बनाना, गुड टफनेस वगैरह करना, डक्टिलिटीज वगैरह करना। और ओके, और हाई वर्किंग प्रोसेस वगैरह उसको लेकर आना। ओके, देन नेक्स्ट देख सकते हैं कि आपके सामने एक फर्नेस वगैरह हीट ट्रीटमेंट्स है, उसको ये मेटल वगैरह हार्ड है, राइट। मेटल देख रहे हैं, हीट है, उसको हम ये करते हैं मीन्स एटमॉस्फेयर या तुरंत उसको कूलिंग कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इसको बढ़ाया वैसे वैसे इसका कलर वगैरह चेंज हुआ है, राइट। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे इसका कलर चेंज होके मेटल की प्रॉपर्टीज वगैरह भी चेंज हो गई है। ओके, देन नेक्स्ट टेम्परिंग मेथड्स। आपको मालूम है कि टेम्परिंग मेथड्स, राइट। तो तो आपने ड्राइंग्स कंसेप्ट ऑफ रीहीटिंग्स, quenching steel suitable temperatures below of ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर टेम्परिंग मेथड्स क्या है। अगर हमने प्रॉपर्टी किसी नॉन फेरस मेटल या स्टील के पार्ट्स को जब मैंने गर्म किया है या गर्म करके उसको हार्ड किया है, राइट। हार्ड करने के बाद उसमें क्या है, उसमें ब्रिटलनेस का प्रॉपर्टीज आ जाती है। और जिससे हमें क्या रहता है, उस प्रॉपर्टी आने के बाद हमें उस मेटल को टूटने का डर रहता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम टेम्परिंग मेथड्स के द्वारा उस मेटल को हम जो ब्रोकन होने के डर रहता है उसको हम दूर करते हैं। टेम्परिंग इज नीड ऑफ इम्पोर्ट डक्टिविटीज ऑफ, ओके। तो उसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ाते हैं रूम टेम्परेचर्स वगैरह के द्वारा, उसको बढ़ाते हैं, राइट। आप देख सकते हैं कि उसको मेटल्स वगैरह हार्ड
हेड ऑफ एक हैमर है, हैमर के जो हेड होता है उसको हमने हार्ड किया हुआ है, देन उसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैमर्स इन पार्ट्स, और उसमें जो उसका रेजिस्टेंस पावर है उसको हमने ज़्यादा किया हुआ है, राइट, जिसकी वजह से हम उसको वो हैमर हमारे रेजिस्टेंस भी सह लेता है, देन अदर अपना जो पार्ट्स है उसको डैमेज भी नहीं होने देता है। ओके, तो ये एक एग्जांपल दिया है हमने। देन पर्पस क्या है इसका, टफनेस ऑफ इंक्रीज करना, टफनेस, डिक्रीज ऑफ हार्डनेस, ओके, इम्प्रूव रेजिस्टेंस, देन रिड्यूस ब्रिटलनेस, इंक्रीज वाटर रेजिस्टेंस, देन डक्टिलिटी इज इम्प्रूव। ओके, तो ये टेम्परिंग के पर्पज है, बट आपने अभी प्रोसेस कैसे करना है टेम्परिंग, इसका टेम्परेचर कितना रखना है सर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रखना है, राइट, अंडरस्टैंड। तो टफनेस इज इंक्रीज टफनेस, decrease hardness, improve resistance, then reduce. Okay, so reduce brittleness, increase wear resistance, then ductility is improve. Okay, तो ये सब इसके पर्पज हैं कि टेम्परिंग के पर्पज क्या है, राइट, ओके, अंडरस्टैंड। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये सार्डलिंग जैसे मैंने बताया था कि एक स्टील के पार्ट्स वगैरह रहते हैं, उसके ऊपर का जो लेयर्स वगैरह, जैसे माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील को हम हार्ड नहीं करते हैं, तो माइल्ड स्टील को हार्ड नहीं करते हैं, ओके, तो माइल्ड स्टील का पार्ट्स है, बट ऊपर जो इसका लेयर वगैरह रहते हैं उसको हम हार्ड कर सकते हैं, राइट, दिस काइंड ऑफ केस हार्डलिंग, अंडरस्टैंड। ओके, तो मेटल आप देख सकते हैं कि लो कार्बन स्टील है या लो कार्बन स्टील एलिमेंट्स मटेरियल सरफेस फॉर्मिंग एज थिन लेयर्स, जो मैंने बताया नहीं आपको, एक पतला लेयर है उसको हम हार्ड कर देते हैं, 1 या 2 लेयर्स वगैरह, इम्प्रूव वियर रेजिस्टेंस ऑफ मशीनिंग पार्ट्स ऑफ विदाउट इफेक्टिंग ऑफ टच इंटीरियर ऑफ पार्ट्स। ओके, ये साइडलिंग कर देते हैं। देन Off-tempering से heat temperatures of applied of ferrous metals, then more okay, तो मीन्स ये जो ऑफ-टेम्परिंग मेथड से ये हमारे नॉन फेरस मेटल्स के लिए करते हैं, डक्टाइट आयरन्स वगैरह, इसकी स्टील की प्रॉपर्टीज वगैरह करते हैं। देन माइक्रो स्ट्रक्चर्स वगैरह, इसमें हम कास्ट आयरन्स वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह, स्ट्रक्चर्स वगैरह हम इसको डिफाइन करते हैं। ओके, प्राइमरी इट्स यूज ऑफ इम्प्रूव मशीनबिलिटीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड रिड्यूस एलिमेंट्स, राइट, एलिमेंट्स क्या क्या एलिमेंट्स वगैरह, इसकी प्रॉपर्टीज मेटल की एलिमेंट्स वगैरह, राइट, एलिमेंट्स वगैरह क्या है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वगैरह करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह इसको हम इम्प्रूव करते हैं। ओके, देन आप देख सकते हैं कि सरफेस हार्डनिंग जैसे उसको मैंने आपको पहले बताया था कि सरफेस हार्डनिंग इज इक्वल टू केस हार्डनिंग, उसके ऊपर के जो लेयर्स वगैरह है उसको हम हार्ड करते हैं। ओके, तो सरफेस हार्डनिंग स्टील इज आल्सो वैल्यूज ऑफ लो मीन्स थिन लेयर्स वगैरह हम उसको हार्ड करते हैं, दिस कॉल्ड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। ओके, अनदर मेथड्स ऑफ सरफेस हार्डनिंग मीन्स kind of nitrogen utilize of together heat come soft and gears वगैरह, फ्यूल इंजेक्शंस, पंप्स एंड वाल्व्स एंड गियर्स वगैरह के लिए हम इस मेथड्स का यूज करते हैं। फ्लेम हार्डनिंग वगैरह, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग्स, ओके, बट ये कहाँ करते हैं, सॉफ्ट टाइम्स बाय दिस गैस फ्लेमिंग। ओके, देन हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करेंट्स respectively, and others steel properties, right, steel properties used to generally for longer implements। ओके, तो वहाँ पे हम ये फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस वगैरह करते हैं। देन कार्बोजाइनिंग मेथड, जैसे मैंने बताया था कि अगर हमने ये केस हार्डलिंग किया हुआ है या सरफेस हार्डलिंग किया हुआ है, तो सरफेस हार्डलिंग थिन लेयर्स के टाइप में करते हैं, बट कार्बोजाइनिंग मेथड क्या है, एक डीप गहराई तक, डीप मीन्स उसको मतलब 1 लेयर हम केस हार्डलिंग करते हैं तो 3 लेयर्स हम कार्बोजाइनिंग मेथड से करते हैं।
और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जाती है, मेटल हार्ड हो जाता है, उसको हम कार्बोजाइनिंग मेथड करते हैं। इसके वेरियस मेथड है, पैक कार्बोजाइनिंग मेथड, सॉलिड सब्सटेंस, कोक, कोल एंड और कैल्शियम, सोडियम एंड इज यूज वगैरह करके हम इसको यूज करते हैं सराउंडिंग ऑफ सॉलिड फ्रेम्स। ओके, देन लिक्विड, इसमें 3 तरह के होते हैं, पैक कार्बोजाइनिंग, लिक्विड कार्बोजाइनिंग, गैस कार्बोजाइनिंग। लिक्विड कार्बोजाइनिंग आप देख सकते हैं हार्ड 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 कार्बन्स वगैरह की प्रॉपर्टीज वगैरह इसको करते हैं। यूज ऑफ bath for a steel, then gas, okay, heated in the furnace which is surroundings is fitted of this carbon rich of gas such as methods। okay, तो ये 3 मेथड है कार्बोजाइनिंग के, जिसके द्वारा पैक, लिक्विड एंड गैस प्रॉपर्टीज वगैरह हम चेंज करते हैं। ओके ओके ओके, देन आ जाता है मार्क टेम्परेचर टेम्परिंग्स। मार्क टेम्परिंग्स आप देख सकते हैं। ओके, मार्क टेम्परेचर्स मीन्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, टेम्परेचर्स वगैरह इसको चेंज करके प्रोसेस ऑफ कैन बी यूज्ड। ओके, यूज करके इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को चेंज करके हार्ड करना। हार्ड करने के मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन करना, और इसकी जो स्ट्रक्चर्स वगैरह है उसको चेंज करके उसको एप्लीकेबल करना। एप्लीकेबल मीन्स जिस पर्पज के लिए हमें इसको बनाना है, सपोज उसके हम करते हैं। ओके, तो दिस कॉल्ड ऑफ मार्क टेम्परिंग। देन ऑस फॉर्मिंग। ऑस फॉर्मिंग मीन्स क्या रहता है, लो एंड हाई टेम्परेचर्स वगैरह में इसको हम हार्ड करते हैं। हार्ड करने के बाद उसको एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की मेथड्स के द्वारा उसको इंक्रीज ऑफ हार्डनेस एंड डक्टिलिटीज वगैरह उसको हम चेंज करके मेटल को एप्लीकेबल बनाते हैं। मशीनिंग पर्पज के लिए हम उसको कर सकते हैं। ओके, दिस कॉल्ड ऑफ ऑस फॉर्मिंग। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको नीचे दिखा हुआ है 3 टाइम, टेम्परेचर्स एंड ओके। नीचे आप देख सकते हैं कि टाइम, टेम्परेचर, ओके, टाइम, टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको टीटीटी, ट्रिपल टी के नाम से सर्कल है। ट्रिपल टी के कर्व के हिसाब से हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि टाइम, टेम्परेचर और ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, ये इंपॉर्टेंट्स है। ट्रिपल टी कभी कभार शॉर्ट फॉर्म में टी, ट्रिपल टी के नाम से पूछ दिया था। टेम्परेचर, टाइम, टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, तो ये ट्रिपल टी है। अभी आप देख सकते हैं कुंचिंग हार्डनिंग। कुंच हार्डनिंग, देन स्टील इज हीटेड टू दिस टेम्परेचर्स बाय दिस लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर्स। बट ये किस तरह से कर सकते हैं, आपको मालूम है कि हमारा जो कूलिंग मेथड है, कूलिंग मेथड कौन कौन सा है, वाटर है सबसे सुटेबल, वाटर 90% हमारा वाटर है। देन एयर टेम्परेचर्स, ऑयल, कोल्ड वाटर्स, देन सोल्यूशंस वगैरह यूज कर सकते हैं। और कोल्ड वाटर 5 to 10%, सॉल्ट वगैरह मिला के, सोडियम एंड सोडियम क्लोराइड वगैरह मिला के, कैल्शियम्स वगैरह मिला के हम इसको करते हैं। ओके, देन आप देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग। ओके, एक क्रिटिकल टेम्परेचर्स वगैरह रहता है जिसको हम लो टेम्परेचर्स, राइट, लो टेम्परेचर्स टेम्परिंग्स हीटेड अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। देन मीडियम टेम्परेचर्स heating about 200 to 275 degree Celsius. Then temperature, high temperatures, then heating about 275 into 375 degree Celsius, Fahrenheit, centigrade. Okay, then high temperatures आप देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर सॉल्ट वगैरह उसमें रहता है, उसको हम हाई टेम्परेचर्स वगैरह में करते हैं। देन लो टेम्परेचर्स, देन सॉल्ट, ओके, लो टेम्परेचर्स, देन वेरी इंपॉर्टेंट हीट ट्रीटमेंट फर्नेस। अभी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आपने देखा, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग, टेम्परिंग्स, इन सब मेथड्स को किससे करते हैं, इन सब मेथड्स को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हीट ट्रीटमेंट फर्नेस होना चाहिए, राइट। कौन कौन सी फर्नेस है, आपको जस्ट अंडरस्टैंड होने के लिए मैंने फर्नेस वगैरह इसमें ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं पिट फर्नेस, ये आप फर्नेस देख रहे हैं, ये बिग साइज का फर्नेस है जिसमें मेटल्स को, जिसमें नॉन फेरस मेटल को इंटरनल डाल देते हैं और उसको कवर वगैरह
बंद करके उसमें इलेक्ट्रिकल के द्वारा उसमें हीटिंग दिया था। बट इसका हीटिंग टेम्परेचर कितना रहता है? इसका हीटिंग टेम्परेचर 1500 टू 3500 तक इसका टेम्परेचर रहता है। उतने डिग्री पे टेम्परेचर पे इसको हम इसमें मेटल वगैरह गर्म करते हैं। इंटीग्रल क्विंचेस फर्नेस वगैरह आप देख सकते हैं कि ये भी हैवी ड्यूटी फर्नेस है जिसमें मेटल्स वगैरह को इसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वगैरह करते हैं, राइट। तो ये फर्नेस वगैरह है, कन्वेयर फर्नेस वगैरह आप देख सकते हैं जिसमें मेटल्स को इजी मेथड से डाल के उसको टेम्परेचर्स मेथड्स वगैरह में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये फर्नेस वगैरह आप देख सकते हैं कि ये फर्नेस किस तरह है, आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन एटमॉस्फेयर जनरेटर्स फर्नेस, ये बिग साइज की फर्नेस है जिसमें मेटल को इसमें इंसर्ट करके उसको यूज किया जाता है। ओके, बट मेटल्स की प्रॉपर्टीज चेंज करना है तो उसके लिए फर्नेस रिक्वायरमेंट्स है, राइट। हीट ट्रीटमेंट फर्नेस वेरी इंपॉर्टेंट, कि फर्नेस वगैरह विदाउट फर्नेस आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो डिपेंड अपॉन एप्लीकेशंस वगैरह के लिए हम फर्नेस वगैरह यूज करते हैं कि एज पर सुटेबल उसका टेम्परेचर्स या फिर अदर्स। ओके, कंटिन्यू फर्नेस मीन्स मेटल्स वगैरह के इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह डाल के यूज करते हैं। देन वैक्यूम फर्नेस वगैरह, राइट। तो ये जितने भी फर्नेस वगैरह हैं आपके सुटेबल्स आप देख सकते हैं। ओके, देन इंडस्ट्रियल बॉक्स ऑन फर्नेस, राइट। ये जितने भी फर्नेस आपने आपके घर पे ऑन वगैरह रहते हैं उसमें आप कुछ अपने घर के जो फूड्स वगैरह है उसको गर्म करते हैं। ओके, तो उसी तरह मेटल की प्रॉपर्टीज को हमें हीट करना है तो हम उसको ऑन वगैरह में इंडस्ट्रियल बॉक्स ऑन वगैरह में हम उसको फर्नेस को उसमें मेटल्स को रख के उसको हीट करते हैं, राइट। उसको प्रॉपर्टीज को हीट क्यों करते हैं? उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स वगैरह चेंज करना है, राइट। इस वजह से हम उसको हीट करते हैं। ओके, हीट करने के बाद हम उसको सुटेबल वर्क के लिए हम उसको तैयार कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक सोल्जर है, एक सैनिक है, उसको किस तरह हमें तैयार करना है, उसको हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली उसको 50 राउंड्स या 60 राउंड्स हम उसको देते हैं कि आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद कितने हाइट पे आपको रनिंग करना है, कितने किलोमीटर्स करना है, उसके हिसाब के एक टेम्परेचर सेट कर देते हैं कि आपको डेली 5 o'clock उठना है, देन इतना वर्क करना है। उसके हिसाब से हमें मेटल को भी हमें हीट करना है, राइट। मेटल को भी हमें कितने टेम्परेचर्स पे हीट करके उसको एक वर्क के लिए, एक मशीनिंग पर्पज के लिए या फिर किसी कटिंग टूल से या फिर अदर्स के लिए हमें उसको यूज करना है। माइल्ड स्टील को भी आप एक यूज कर सकते हैं, बट उसके ऊपर का लेयर को आप केस हार्डनिंग कर दीजिए या फिर कार्बोजाइनिंग मेथड कर दीजिए, उसके द्वारा आप कर सकते हैं। ओके, देन समरी, अभी हम रिव्यू कर लेते हैं। समरी मीन्स अभी आपने देखा था कि फर्स्ट हमने हीट ट्रीटमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, राइट। हीट ट्रीटमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताया था? दी ऑपरेशन ऑफ हीटिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, राइट। सॉलिड मटेरियल्स में हमारा क्या जाता था कि सॉलिड मटेरियल, नॉन फेरस मेटल, सॉलिड मटेरियल मीन्स फेरस मेटल, राइट। फेरस मेटल कहाँ से आया है आपको मालूम है, राइट। फेरस मेटल में आयरन की प्रॉपर्टीज वगैरह रहती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती है, राइट। फेरस मेटल्स में हमारा एक रॉट आयरन है, एक पिग आयरन निकाला गया है, राइट। पिग आयरन कहाँ से आया है? पिग आयरन माइंस वगैरह खाना, एक जो हमारे खान्स वगैरह रहते हैं वहाँ से हमें निकाला गया है। एक पिग आयरन, सबसे पहले पिग आयरन निकला हुआ है, राइट। पिग आयरन से हमारे वेरियस मेटल वगैरह बनाए गए हैं जिसको हम कास्ट आयरन बोलते हैं। कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील, राइट, ये सब निकाले गए हैं। बट ये सब निकाले कैसे गए हैं, किसके द्वारा निकाले गए हैं? ये सब फर्नेस, राइट। आपने सुना है कि ब्लास्ट फर्नेस, कुंडलिक फर्नेस, वेस्मल फर्नेस, इन सब फर्नेस के द्वारा हमें ये अलग अलग तैयार किए गए हैं। ओके, तो ये वेरियस आपने अभी देखा कि द ऑपरेशन ऑफ हीटिंग सॉलिड मेटल to define temperatures followed by coolings to a suitable rate in orders of octanes, change physical properties and mechanical properties is known as heat treatment, right। और इसका पर्पज क्या था? जैसे मैंने बताया था आपको, हीट ट्रीटमेंट का पर्पज है सॉफ्ट मेटल को सॉफ्ट करना,
हार्डनेस करना, इम्प्रूव डक्टिलिटीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसको करना, टू इम्प्रूव हार्डनेस एंड कटिंग्स एबिलिटीज उसको करना, मीन्स कटिंग की यूज बनाना, टू रिड्यूस ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज करना, ओके, टू रिमूव इंटरनल स्ट्रक्चर्स वगैरह को उसको स्टेज वगैरह को चेंज करना, टू इंक्रीज रेजिस्टेंस पावर को उसको बढ़ाना, ओके। बट इसको क्या करते हैं, कितने क्रिटिकल टेम्परेचर्स पे लेके आते हैं स्टील को, जब हम उसको क्रिटिकल टेम्परेचर्स मीन्स हायर टेम्परेचर्स, उसको हम स्टील का जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 720 डिग्री सेल्सियस, ओके, और हायर टेम्परेचर जो स्टील का रहता है 800 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये इसके स्टील के प्रॉपर्टीज है। तो हमने आपके प्रोसेस स्टेप बताया था, कितने स्टेप्स है, 3 स्टेप्स, मीन्स नंबर 1 हीटिंग, सॉकिंग एंड कूलिंग, 3 स्टेज है, ओके। और हीट ट्रीटमेंट का पर्पज बताया था कि किस पर्पज के लिए करते हैं, मशीनबिलिटी, इम्प्रूव डक्टिलिटीज और रिड्यूस ब्रिटलनेस, ओके। तो अभी हमने प्रोसेस आपको बताया था कि किस प्रोसेस से करते हैं, और आपको एक क्वेश्चन बताया था व्हाई यूजिंग, राइट, व्हाई यूज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो आप बता सकते हैं कि इंटरनल प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, बट किस पर्पज के लिए क्यों करना है, हमें उसको एप्लीकेबल बनाना है कि उस पर्पज के लिए वो यूज हो सके, राइट। सपोज हमें कुछ माइल्ड स्टील है, राइट, माइल्ड स्टील को हमें क्या करना है, कुछ यूज करना है, ओके। तो यूज करने के लिए हमें क्या करना है, उसको सुटेबल हार्डनेस करना होगा, केस हार्डलिंग कर दीजिए, कार्बोनाइजिंग कर दीजिए, राइट, उस मेथड से करके हम माइल्ड स्टील वगैरह बना सकते हैं, ओके। तो हमारा फर्स्ट हमने देखा था एनलिंग मेथड। एनलिंग मेथड जैसे मैंने बताया था, जब एनलिंग मेथड इज ए सॉफ्ट मेथड करना, सॉफ्ट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑफ एनलिंग मेथड्स, ओके। देन प्रोसेस अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री से 50 डिग्री तक हम उसको हीट करते हैं, और उसको एनलिंग मेथड कहते हैं। नॉर्मलाइजिंग मेथड क्या होता है, हम किसी भी नॉन फेरस मेटल्स को हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं या फिर उसको कोल्ड करते हैं, और इसके बाद उसको दोबारा हमें काम करने के लिए बनाना है, तो नॉर्मल कंडीशंस पे लाने की जो मेथड होता है, जिस पर नॉर्मलाइजिंग मेथड। इसको स्टील के पार्ट्स को हम क्या करते हैं, 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं, और इसको एयर के कांटेक्ट पे लाकर हम इसको ठंडा करते हैं, ओके, दिस कॉल्ड ऑफ नॉर्मलाइजिंग मेथड, ओके। हार्डनेस मेथड क्या होता है, मेटल को हम क्या करते हैं, मेटल को हार्ड करते हैं, हार्ड करने के बाद उसको हम सुटेबल वर्क के लिए हम इसको तैयार करते हैं, ओके। तो दिस कॉल्ड ऑफ हार्डनेस मेथड, मीन्स मोस्टली हम हार्डनेस मेथड्स वगैरह यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेम्परिंग मेथड। टेम्परिंग मेथड क्या करते हैं, स्टील के पार्ट्स वगैरह को हम, स्टील के पार्ट्स को जब हम हीट करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं, राइट, हीट करने के बाद उसमें क्या रहता है, उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है, ब्रिटलनेस की क्वालिटी आ जाती है, ओके। जब ब्रिटलनेस की क्वालिटी आ जाती है तो हमें एक एक प्रॉब्लम सी लगती है कि सर ये टूट नहीं जाए, ये मेटल हमारा टूट ना जाए, तो उसको हमें उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स चेंज करने के लिए हम उसको टेम्परिंग मेथड्स के द्वारा हम उसको टफनेस वगैरह उसको करते हैं, ओके। और नेक्स्ट आ जाता है केस हार्डलिंग। केस हार्डलिंग जैसे मैंने बताया था, माइल्ड स्टील वगैरह के ऊपर के पार्ट्स को, 1 लेयर के पार्ट्स को 3 लेयर पर वगैरह के, उसमें कार्बन की परसेंटेज वगैरह, माइल्ड स्टील में कार्बन की परसेंटेज कम रहती है, जिसमें हम उसको कार्बन की परसेंटेज वगैरह बढ़ा के उसको हम हार्ड करके उसके केस हार्डलिंग बोलते हैं। कार्बोराइजिंग मेथड्स क्या होता है, जो हमने केस हार्डलिंग मेथड है वो 1 लेयर तो वगैरह रहती है, बट ये डीप गेयर्स मीन्स 1 या 4 लेयर्स तक वगैरह का हम उसको हीट करते हैं, ओके। ये हमें हीट करने के बाद हमें वो एक सुटेबल मेटल मिल जाता है कि हम उसको वर्क कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, राइट, ओके। तो ये जितने भी मेटल है, ये हमारे पिग आयरन से निकल कर आए हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था, पिग आयरन से हमारा रॉट आयरन, कास्ट आयरन और स्टील वगैरह निकाले गए हैं। आपको मालूम है कि मेटल की प्रॉपर्टीज वगैरह कैसे रहती है, 3 प्रॉपर्टीज रहती है मेटल की, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। इंजीनियरिंग फील्ड में केवल 2 प्रॉपर्टीज यूज की जाती है। कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट, और दूसरा हमारा आ जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ये 2 प्रॉपर्टीज हमारा यूज किया जाता है, राइट। और
मेटल की प्रॉपर्टीज वगैरह, दो प्रॉपर्टीज, फिजिकल और मैकेनिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाता है आपको मालूम होगा। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलर आ जाते हैं, स्ट्रक्चर्स वगैरह आ जाते हैं, वेट आ जाता है, प्रोसिबिलिटी आ जाती है, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटीज एंड मैग्नेटिक्स। ओके, ये सब प्रॉपर्टीज मेटल की आ जाती है। इन सब मेटल की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हमारा हीट ट्रीटमेंट और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वगैरह यूज किया जाता है। ओके, राइट। तो हमारा ये अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटीज आ जाते हैं, मोलिबिलिटी आ जाती है, हार्डनेस आ जाता है, टफनेस आ जाता है, देन ब्रिटलनेस वगैरह, ये सब हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाता है। ओके, और हमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग एंड हार्डनेस एंड अदर्स केस हार्डनिंग वगैरह मेथड्स यूज करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट्स वगैरह प्रोसेस वगैरह यूज करते हैं। ओके, राइट, ठीक है। तो ओके, तो आप ऑल पार्टिसिपेंट्स, कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मेरा मेल आईडी है, आप नोट कर सकते हैं, anilsachan85@gmail.com। उस मेल आईडी पे आप कुछ सजेशन है या फिर कोई क्वेश्चंस है उस पर आप दे सकते हैं कि anilsachan85@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है। उस मेल आईडी पे आप कोई भी क्वेश्चंस है या डाउट है आप उस मेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं कि सर ये सजेशन वगैरह भी दे सकते हैं। ओके, और कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर कोई क्वेश्चंस है वो आप क्वेश्चंस वगैरह उस पर आप डाल दीजिए और मैं उसका आंसर वगैरह आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स होगा उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Sir, are ओके, we थैंक यू done? मैडम, थैंक यू वेरी मच। Thank you.